सीताराम सर है हमारे साथ, है ना? सीताराम से एक बार लेफ्ट हैंड को पूरा उठा सकते हैं फुली कंप्लीटली? ठीक है, सो पेन फ्री नथिंग। ओके डन। सर राइट वाला एक बार उठाइए धीरे से, उठाइए उठाइए। सो इट डजंट कम अप, है ना? हाँ, इसके ऊपर पेन भी है और मूवमेंट भी नहीं आ पा रहा है। पेन पेन है। अगर मैं प्यार से धीरे से करूँ हाँ, जो आ जाएगा तो फिर हो रहा है, बट वेरी पेनफुल। नो नो पेन अभी नहीं है, है ना? ठीक। अब मैं इसको नीचे ले रहा हूँ, इसको ऐसे ही रखिए आप, है ना? इसको ऐसे ही रखिए, है ना? ऐसे इस पोजीशन में रखना, छूना नहीं, ठीक। इसको भी आप ऐसे ही रखिए, है ना? इसको हम बोलते हैं एम्प्टी कैन, ऐसे रखना। मैं नीचे दबाऊंगा, आपको ऊपर उठाना है, ठीक है? उठाइए सर। हाँ, सो दिस इज ड्रॉप आर्म। चूरू में मेडिकल डायरेक्टर है मेडिकल कॉलेज के, और हमारा सौभाग्य था सर को ऑपरेट करना। आप एक बार हाथ उठा के दिखाएंगे कैसे उठ रहा है आपका हाथ? वेरी नाइस, वेरी नाइस। इससे ऊपर उठाओ, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नीचे लीजिए आप, नीचे लीजिए, नीचे लीजिए, पूरा जाने दीजिए। वेरी गुड। साइड से उठाइए, साइड से उठाइए, वेरी गुड। और ऊपर उठाइए, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है ना? मैं हाथ ऐसे रखूंगा, है ना? आप हाथ ऊपर उठाओ, धक्का दो। सो पावर इज ऑल्सो कम, है ना? पहले जैसे हम हाथ को गिराते थे तो आराम करके गिर जाता, अब वो नहीं गिर रहा है। सर आपने कैसे इसको लिया कि ये कब हुआ इंजरी, और आपको कैसे इसकी तकलीफ का पता चला, और फिर हमने ऑपरेशन के लिए कैसे इसको सोचा कि करें? इंजरी मेरे 6 जनवरी 2022 में हुई थी। अच्छा। स्लिप होके गिरा था, तो इसका एक कोना मेरे बेड पे लगा था। उसके बाद में मैंने इमीडिएटली ट्रीटमेंट ले लिया था, ऑर्थोपेडिशियन को बुला लिया था, क्योंकि मैं वहाँ कॉलेज में ही था उस टाइम। तो उन्होंने मेरे को बताया कि सर ये शोल्डर ब्रास रख लेना और बाकी ड्राइविंग मत करना। लेकिन क्योंकि मैं ड्राइविंग चालू रखी मैंने, और ड्राइविंग चालू रखने के कारण स्विमिंग भी? हाँ, और बाद में मैंने स्विमिंग चालू कर दी। तो करीब 4 महीने लगातार मैंने स्विमिंग करी। पेन होता था, लेकिन सब कहते थे हो सकता है इससे ठीक हो जाएगा। अल्टीमेटली मैंने एमआरआई करवाई। एमआरआई के अंदर इम्पीजमेंट ऑफ द मसल्स, शोल्डर मसल्स। ये कब हुआ था एमआरआई आपका? ये फरवरी 2023 में। अच्छा। फरवरी 2023 में, फिर मई 2023 में भी करवाया। हाँ। लेकिन वो कुछ ऐसी रिपोर्टिंग देते थे कि दिस इज एज रिलेटेड, एंड देयर इज नो सीरियस, इट इज पार्शियल टीयर ऑफ द सुप्रास्पाइनल। तो थोड़ा सा ही टेयर बताते हैं, ज्यादा टेयर नहीं था ऐसे करके आपके हमारे पार्शियल टीयर बताया, बहुत कम ऐसे बताया कि कम है, और ये ऐसी कोई बात नहीं है ज्यादा। तो आप हमारे पास आए थे तब हमने कराया, तो तब आपका कितना बड़ा टेयर था? उस टाइम अपन ने फिर एक रिपीट यहाँ पे करवाई थी एमआरआई। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ रिपीट करवाई, तब वो देखा था टेंडन दैट वाज absolutely on the retracted. मतलब कितना अराउंड वो 4-5 सेंटीमीटर? That was around 5 centimeter, 4 to 5 centimeter. 5 सेंटीमीटर आपका जो टेंडन था वो फटा हुआ था और वो रिट्रैक्ट होके पीछे चला गया था। लोग कहते हैं कि बहुत बारी तो लोग कहते हैं कि यार 1 सेंटीमीटर का टेयर भी हमारे पास आता है, पेशेंट तो सोचते हैं कि भाई यार ये रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं आएगा। आपका तो बेसिकली 5 सेंटीमीटर रिट्रैक्टेड था। 5 सेंटीमीटर इज अ वेरी ह्यूज, है ना? हम इसको बोलते हैं मैसिव रोटेटर कफ। ऑलमोस्ट वो सुप्रास्पाइनेटस कॉन्ट्रैक्ट होके पीछे चली गई थी, चिपक गई थी। तो ये था। तो आपने कहा कि ऑपरेशन करवाओ। बिल्कुल सर। बताओ आपकी डेट में कब मैं आपको डेट जाके बताऊंगा। फिर मैंने आपको फोन किया कि मैं मेरे 12 अप्रैल है वो शूट कर रहा है। तो आपने फिर तो करवाया। और ऑपरेशन कैसा हुआ सर आपका? ऑपरेशन में एक्सपीरियंस यही था कि मुझे नहीं पता कि एक तो एनेस्थीसिया बहुत ही स्मूथ था, इतना शानदार एनेस्थीसिया दिया था। वो लड़की थी मीनाक्षी, उसने मेरे को पूछ भी लिया था कि सर आप चूरू से आए हो, मैं आपके पास रही हुई हूँ, मेरे को आइडिया आपके तो सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे को आइडिया नहीं सब आप ही के पीछे से आ रहे हैं सब कुछ। फिर आपने बता दिया था रिलेटिव्स को कि मैं 5.5 घंटे लूंगा, कोई बीच में प्लीज बोले नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे तसल्ली से करना चाहता हूँ। ये एक अच्छा वो है, इसमें रिपेयर करने में टाइम लगेगा, ऐसा आसान काम नहीं है, तो इसलिए बीच बीच में कोई मेरे को नहीं डिस्टर्ब करे। तो हमारे रिलेटिव ने 5.5 घंटे बाद में जब आया बाहर, तो खड़े थे सारे, और एक बहुत टाइम लगा, लेकिन मेरे को नहीं पता, मेरे को तो बहुत अच्छा ये इतना बढ़िया तो एनेस्थीसिया था, और कोई पेन नहीं है। और मैंने हार्डली 6 महीने, अभी 5.5 महीने में 10 टेबलेट ली होंगी पेन की। अच्छा, तो पेन की भी कोई मेडिसिन आपने नहीं ली? पहले शुरू में 5 दिन तो लगातार अपन ने ली थी, उसके बाद में क्या है कि मैं बहुत कम लेता हूँ पेन किलर। बाद में कभी कभार दर्द होता था, तो मैं कह रहा हूँ 10 टेबलेट ली होंगी बस उसके बाद। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका जो था, बेसिकली सर का 5 सेंटीमीटर टेयर ही था, हमने उसको डबल रो में रिपेयर किया था। तो इनकी जो बोन्स की क्वालिटी थी वो भी काफी वीक थी, और जो टेंडन्स थे वो काफी मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो हमने 2 एंकर्स को आगे की तरफ लगाया और 2 एंकर्स को वापस से पीछे की तरफ डाल के और एक बार डबल रो से रिपेयर किया। और वो बोन्स इतने सॉफ्ट थे कि भाई हमने एंकर डाले, तो उसके बाद में हमने बोन स्ट्रॉन्ग करने की भी इंजेक्शंस लगवाए। हाँ, वो पैराथायरॉइड हार्मोन मैं भी ले रहा हूँ। हाँ, तो उससे आपका जो बोन की स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ रही है अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो
जो रिपेयर इतना स्ट्रांग होता है तभी ये रिजल्ट आता है। अगर रिपेयर स्ट्रांग नहीं होता तो दिस विल नेवर बी एबल टू गो अप। तो हम आपका नियर नॉर्मल, हम तो नॉर्मल नहीं कर सकते, इतना तकलीफ वाला जो हाथ पेन में था, जो हाथ उठ ही नहीं पा रहा था, जो हाथ में इतनी तकलीफ रहती थी, दिन रात अपने को परेशानी होती थी, कुछ भी किया, एक भी खींचा तो दर्द होता था, तो वो चीजें अभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, है ना। 19-20 का तो थोड़ा सा रहने वाला है ना। हम ये नहीं कह सकते कि यू कैन गिव अ शोल्डर विच अ गॉड हैज गिवन, हम वो नहीं दे सकते आपको, बट वी कैन गिव अ लाइक शोल्डर, जो हमारी तरफ से, हमारी टेक्निक में, जो हमारे हाथ में जो भगवान ने दिया हुआ है एक्सपीरियंस है, जो हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। इन दी एंड गॉड ने उसको अगर हील कर दिया तो आप बढ़िया रिजल्ट पाओगे। तो सर, वन थिंग आई वांट यू टू एक्सप्लेन द अदर पेशेंट, बिकॉज यू आर वेरी रिनोन इन फिजिशियन और आप बहुत अच्छे पोस्ट पे हो, आप लोगों को बहुत अच्छी सलाह दे पाओगे। तो जो ऐसे, क्योंकि हम भी 2 साल वेट कर लिए, being at such a high post, being such an experienced physician, वो कुछ एमआरआई की रिपोर्टिंग ऐसी आती जो भी है, बट हाँ। हमारा पॉइंट ये है कि हम अगर वही टाइम पे अगर कोई स्पेशलिस्ट के पास चले जाते तो थिंग्स वुडंट हैव गॉन आउट ऑफ हैंड, और हम 1.5 साल 2 साल इसको जो सहन कर रहे थे, उसको सहन करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। और मेरे लिए भी इजी होता काम, जो 5.5 घंटे होता हो सकता है मैं 2 घंटे में खत्म कर देता, है ना। तो ये सारी चीजें, प्लस दूसरी चीज एक वीआईपी सिंड्रोम भी होता है, ये है ना, क्योंकि आप इतने हाई लेवल पे हो, मेरे हाथ थर-थर नहीं करने चाहिए। अगर मैं ऑपरेशन के टाइम पे एज अ वीआईपी आपको ऑपरेट कर रहा हूँ तो मेरे हाथ ऐसे काम करेंगे तो फिर मैं रिजल्ट कैसे दूंगा। तो इसलिए पेशेंट्स को मैंने कहा सर आप मेरे पहले पेशेंट हो, है ना, देन यू आर माई प्रोफेसर। So first I have to treat you as a patient, because how I give results to my patients, I have to give result to you. तभी मैं उसको आपको आगे मतलब आई कैन गिव जस्टिस टू माय वर्क। और आपने भी वही बिहेव किया, आपने भी एज अ पेशेंट ही मुझे दिखाया, एंड नेवर यू वर टू प्राउड ऑफ एनीथिंग, एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू आर सच अ हम्बल मैन। थैंक यू सर। तो थोड़ा सा आप हमारे पेशेंट्स को गाइड करिए सर। पेशेंट्स के लिए तो मैं यही कहूँगा, शोल्डर की इंजरी हो तो उसको एक तो अपना अर्ली असेसमेंट करवा लो। अर्ली असेसमेंट करवा के यदि कहीं भी ऐसा हो तो डॉक्टर सचिन रमेश जैन इज वेरी एक्सीलेंट shoulder surgeon, and his work is, I am very much satisfied with his work. So मैं तो यही कहूँगा कि इनको दिखाओ, और इनको दिखा करके आगे जो भी है प्रॉब्लम्स वो अपने वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। अदरवाइज आप अपने प्रॉब्लम्स को लेके घूमते रहोगे तो वो ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आपकी आशीर्वाद हमको चाहिए आगे।